हेलो एंड वेलकम टू आईएएस पीएससी सॉल्यूशन। मैं अभिमन्यु और आज का हमारा टॉपिक है बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। चूँकि बीपीएससी और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो एक हो भी चुका है और ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर मैंने बीपीएससी पर फोकस किया है और बीपीएससी में नदियों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक दो क्वेश्चन। और मैं वैसा टॉपिक कवर करूँगा जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और देखिए, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाते जाऊंगा उसका अपडेट आप तक पहुंचते जाएगा और मैं महत्वपूर्ण जो जो भी टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बनाते ही जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है? तो वो स्थान कौन सा है? तो वो है चौसा। चौसा चौसा से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो वो है फल्गु नदी। जो फल्गु नदी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसी को फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता था, जो कि और फल्गु नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में वर्षा होती है लगभग, आपको परसेंटेज बताना है कि लगभग कितना वर्षा होती है। तो है 1000 से 1500 मिलीमीटर। बिहार में वर्षा 1000 से 1500 मिलीमीटर होती है। ठीक है। अगला है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? देखिए, गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, लेकिन कितनी लंबाई तक? तो वो है 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो है घाघरा नदी। देखिए, छपरा लास्ट में रा लगा हुआ है और इस नदी के नाम में भी रा लगा हुआ है और दोनों 3 ही अक्षर का है, ये भी 3 ही अक्षर का है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए ऐसा भी आप कर सकते हैं कि छपरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो घाघरा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो सारण जिले में। घाघरा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार में सारण जिले में। ठीक है। अगला है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। देखिए, सबसे पूर्व में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार की नदी है और सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है, वो है नदी महानंदा। महानंदा नदी। पश्चिम में घाघरा नदी। ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह ये रहा है कि उत्तर के बिहार के उस नदी का नाम बताए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। ठीक है। तो वो है महानंदा नदी। और पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? वो घाघरा नदी मिलती है। ठीक है। अगला है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए, मध्य प्रदेश का एक जगह है अमरकंटक और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, अमरकंटक से ही। ठीक है। अगला है हमारा, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ से है? पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू की चोरहा पहाड़ी से है। कहाँ से है? पलामू की चोरहा पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम है पुनपुन नदी का। ठीक है। अगला है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? वो नवादा जिले में है। काकोलत जलप्रपात किस जिले में? नवादा जिले में। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी? देखिए, पूरब महानंदा, कोसी,
बलान और कमला। ये पूर्व से पश्चिम की ओर, इनका जो क्रम है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। महानंदा, कोसी, बलान और कमला। अगला है बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व, अब की बार है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है। देखिए ये सब नदियां जो हैं, ज़्यादातर नदियां गंगा में मिलती हैं। बिहार की ज़्यादातर नदियां गंगा में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो कौन कौन? सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कौन कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर? सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? देखिए कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार है। ठीक है, और देखिए कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाढ़ ये सब लाती है, तबाही मचाती है, तो इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कोसी नदी जो है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है? तो ये कोसी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, मतलब कि बिहार में ही, जमुई में। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? वो है अजय नदी, अजय नदी। अगला है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? देखिए महाभारत श्रेणी का, नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का कौन कौन सा? कमला, बागमती और महानंदा। कमला, बागमती और महानंदा। ठीक है, देखिए एक टाइप से ये ऐसा है नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि कोई लेडीज़ का नाम है तीनों, कमला, बागमती और महानंदा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी। ठीक है, अगला है सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वो है बूढ़ी गंडक, जो कि, और बूढ़ी गंडक गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ऐसा यदि क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो है बूढ़ी गंडक। वो कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से। अगला है बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा नाम से किसे जाना जाता है? गंडक को। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल, हिमालय। ठीक है, अगला है हमारा, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले नदी कौन सी है? ठीक है, तो वो है घाघरा नदी। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में सीमा जो निर्धारित करती है वो है घाघरा नदी। देखिए यूपी और बिहार की सीमा निर्धारित करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, या यूपी बिहार से सटी हुई कौन कौन सी नदियां हैं? वो हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। कौन कौन सी नदियां? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। इन तीनों को याद रखना है। अगला है बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? तो है बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सी झील स्थित है? कांवर झील। अगला है बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? घोघा झील कटिहार जिले में स्थित है। कटिहार जिले में कौन सा झील स्थित है? घोघा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? ठीक है, तो वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी सबसे ज़्यादा विसर्पाकार मार्ग बनाती है। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो है जिला सहरसा। सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा गोखुर झील पाए जाते हैं। अगला है बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई
क्या है, वो है 47 मीटर। ठीक है, काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाते जाऊं उसका अपडेट आप तक पहुंचते रहे। सो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।